बहुत विकराल है, मतलब जो देखा है उससे कहीं ज्यादा, ये खुद सर्विंग ऑफिसर कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको दो बातें बताता हूं जो सर ने अभी बताया ना, नेवी वाला। बात यह है कि कन्वेंशनल जो सुपीरियरिटी है भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तीनों में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इतनी विजिबल नहीं है जितनी कि नेवी में विजिबल है, राइट? अगर आर्मी एक्शन करती है, नो डाउट हमारी फौज जो है, लैंड फोर्सेस उनसे बहुत ज्यादा तगड़ी है, पहली बात। दूसरी चीज ये, एयर पावर भी हमारा उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन ये जो सुपीरियरिटी का गैप है नेवी में बहुत ज्यादा नजर आता है। वेदर यू टॉक अबाउट न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं, आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे, ये इतने फिनोमिनल है कि पाकिस्तान ने कभी कुछ देखा नहीं है ऐसा। देखा नहीं है ऐसा। तो अगर नेवी का इन्वॉल्वमेंट होता है फिर राम नाम सत्य है। अगर नेवी इन्वॉल्व हो गई तो इस बार हर हर महादेव जो हमेशा कहते हैं वो नहीं, बल्कि इस बार कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तैयारी क्या इस बात की हो रही है, नेवी की सुपीरियरिटी बाकी दोनों विंग्स के मुकाबले और ज्यादा है। वो तो है ही सुपीरियर। ये खास खबर देखिए, पाकिस्तान के टारगेट पर था गोल्डन टेंपल। पाकिस्तानी सेना ने गोल्डन टेंपल पर ये पता नहीं क्या कराना चाह रहे थे इस बार। ये वैष्णो देवी को टारगेट बनाना चाह रहे थे, ये गोल्डन टेंपल को टारगेट बनाना चाह रहे थे। ड्रोन और मिसाइलें दोनों दागी गई। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम किया, पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया। कैप्टन कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ये खबर आज पूरे दिन से चल रही है। ये मुझको लग रहा है सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूजा की जगहों को ये निशाना बनाना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि इसके जरिए भारत के समाज में रिफ्ट ला सकें। देखिए, ये कोई नई बात नहीं दिनेश, मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत अहम बात है, मैं चाहता हूं दर्शक सुने इसको ध्यान से। जब भी आप देखते हैं कि खालिस्तानी विदेशों में ये जाके अटैक करते हैं हमारे मंदिर, आपने यूके में सुना, आपने ऑस्ट्रेलिया में सुना, आपने देखा कितनी जगह ये दुनिया भर में मंदिरों पे अटैक करते हैं। इनका क्या मकसद है मंदिरों में अटैक करने का? इनको क्या फायदा है? आज मैं आपको बताता हूं। ये चाहते हैं कि भारत में बैकलैश हो, ये चाहते हैं कि भारत में कुछ लोग जाएं और जवाबी कार्रवाई करें। ये चाहते हैं कि भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं 100 बार भगवान ना करे, गुरुद्वारा साहब पे कोई जाके अटैक। ये चाहते हैं खालिस्तानी, और इनको हमने विफल कर दिया, हमने इनको फेल कर दिया। ये हिंदू और सिख के बीच में जो भाईचारा था वो बना रहा। कोई खालिस्तानी माई का लाल इसको कुछ खरोच नहीं ला सकता। दूसरी चीज, जब धर्म पूछ के मारा, इनका क्या मतलब था? इनका सिर्फ यह मतलब था कि हिंदू मुस्लिम में फसाद हो, वो भी इनका पाकिस्तानियों का मंसूबा फेल करवा दिया। ये जो चीजें हैं कि हम, अच्छा इसमें पता है खालिस्तानी भी इन्वॉल्व है, जो आप कह रहे हैं गोल्डन टेंपल वाली बात, कि आप ऐसा करोगे, आप वहां से मिसाइल मारोगे, अगर ये ना पकड़ पाए मिसाइल, अगर एडी एफर्ट उसको ड्रॉप नहीं कर पाया, फिर उसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे कि ये दंगे फसाद, ये सारा का सारा कम्युनल। आपने आसिम मुनीर की स्पीच नहीं सुनी? बिल्कुल, इट वाज अ प्योरली कम्युनल स्पीच, इट वाज अ प्योरली कम्युनल स्पीच। ये भारत में जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके बीच में फसाद करवाने की साजिश है। तो सोचिए ये कितना षड्यंत्रकारी दिमाग है। और आगे मैं आपको ले चलूं, मेजर जनरल शेषाद्री क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेंपल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। सेना जो बता सकती है, खासतौर से तब जब ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, वो इशारा कर दिया गया, लेकिन इसकी मेगा डिजाइन क्या थी, इनका बड़ा दुष्चक्र क्या था, षड्यंत्र क्या था, वो आपके सामने है। कर्नल साहब, ये तो मतलब भारत ने कई हिस्सों पर कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जो सामने आ रही हैं, जो दिख रही हैं वो भी, जो नहीं दिख रही हैं वो भी। जय हिंद, नमस्कार दिनेश। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने वो जो नेवी वाला पार्ट बोला ना, वो इग्नोर हो गया एक्चुअली। ओके। क्योंकि गौरव ने बड़े अच्छे से बताया, वहां कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद नेवल चीफ जो प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए थे, वो एक्चुअली अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने गए थे कि पिछले 2 बार भी सर हमें मौका नहीं मिला, इस बार एक मौका ऐसा मिलना चाहिए कि दुनिया में, पाकिस्तान में ये चीज बिल्कुल अंदर इनग्रेन्ड हो जाए कि अगर नेवी उतर गई तो इसके बाद वो जो राम नाम सत्य है ना, मेरे ख्याल उसकी भी गुंजाइश नहीं पड़ेगी। यू विल वैनिश। एज फार एज आई एम कंसर्न, नेवल चीफ इस समय बहुत गुस्से में होंगे कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं इंडियन नेवी को वो रुतबा मिल रहा जिसकी वो हकदार है। वो अपने आप में नेवी क्या कर सकती है ये मुझे पता है। जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे? दिखाना है इस समय ये कि ना केवल हमारी आर्मी एयरफोर्स अपने आप में काबिल
काबिले तारीफ हैं। नेवी का भी जो अपना रुतबा है बिल्कुल अलग है और एक अलग लड़ाई लड़ सकते हैं। मेजर आर्या पहले कह चुके हैं कि अब नेवी का कंट्रीब्यूशन बाकी है और मुझको लगता है वही आगे दिखाई देने वाला है। पाकिस्तान की मिसाइल शाहीन पर बड़ा खुलासा देखिए, जंगी टेस्ट में पूरी तरह से विफल शाहीन। नाम लिख लेते हैं ये बड़े बड़े, ये उनके मुताबिक एक बड़ा ऐसा फॉर्मिडेबल किस्म का नाम उन्होंने चुना था, शाहीन मिसाइल। लेकिन उसका हाल क्या हुआ देख लीजिए। पाकिस्तान ने शाहीन से किया था भारत पर अटैक, नूर खान एयरबेस से किया गया था ये अटैक, और शाहीन के वॉरहेड में, ये कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक नहीं था, हवा में ही इसको फुस कर दिया गया। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है शाहीन। नाम बड़े और दर्शन छोटे मेजर गौरव। शाहीन मतलब ईगल होता है, हाँ। उसका नाम कबूतर रखना चाहिए। ये पता नहीं कहां शाहीन माइन, ये सारा का सारा चीनी माल है। हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी शो में जी, सारा इनका चीनी माल है। और ये सिर्फ जैसा मैंने पहले बताया था, चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके, पेंट पॉलिश करके, जब शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती है क्योंकि अच्छा, इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, चाइना कहता है सड़ी गली हम नहीं यूज करते, पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि पाकिस्तान मुफ्त में मांगता है, पैसे देता नहीं पाकिस्तान। तो अब मुफ्त में जो माल मिलेगा भाई साहब वो तो वैसे ही मिलेगा। तो ये इसी तरीके के नामों के आगे अफरीदी या ऐसा कुछ जोड़ के अपना नाम भी रख लेते हैं, और इसी तरह के नामों के आगे कुछ जोड़ के ये इस तरह का मिसाइल बना लेते हैं जो चलता नहीं। दिनेश, ऐसा है ना, इनके नाम अगर जाके इनको आप विकिपीडिया में देखें और इनका डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको ऐसा लगेगा पत्नी कितनी खतरनाक मिसाइल है। शाहीन का एक वर्जन थोड़ी ना है, शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 2A, शाहीन 3। ओ अब मार कर देंगे हम अंडमान निकोबार तक, वहां तक की बातें करते हैं। लेकिन जो कहा, सारी लाइफ एक्सपायर्ड मिसाइल्स इनको दे दी गई हैं। वॉरहेड लाइफ एक्सपायर्ड है, प्रोपेलेंट्स लाइफ एक्सपायर्ड है, बूस्टर्स लाइफ एक्सपायर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो चलता नहीं है। तो इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, इनको आकाश ने ही मार दिया। कहने को ये कोई सुपरसोनिक है, कोई सबसोनिक है, तरह तरह के हैं। और इतना नाम ऐसा फैला हुआ है, ऐसे कहते हैं ना, ये देखिए बात का आतंक, बात का आतंक, काम में कुछ नहीं। ये बतौलेबाजी बहुत काम नहीं आती है। बड़े बड़े नाम ये देख लीजिए, ब्रह्मोस एक नाम ऐसा जो वहां पर तबाही मचाकर आ गया और वहां की शाहीन की धज्जियां उड़ गई। जंगी टेस्ट में चीन के हथियार कंप्लीटली फेल दिखाई दिए। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल तक तमाम जो इनके पास जितनी चीजें थी, अच्छी बात यह है कि सब कुछ इन्होंने सामने रख दिया। कुछ ऐसा नहीं है जब इनके पास और कहते हैं दबी जुबान की न्यूक की भी हकीकत सामने आ गई है। चाइनीज फाइटर जेट भी तबाह हो गए और पाकिस्तान ने किया था चीनी हथियार का इस्तेमाल। 82% हथियार, 82%। देखिए इनका ये कितने आत्मनिर्भर हैं, कितने सेल्फ रिलायंट हैं, ये भी देख लीजिए। 82% हथियार चीन से मंगाए जाते हैं पाकिस्तान में, और जब वो मंगाए जाते हैं और टाइम आता है तो वो कैसे साबित होते हैं ये भी आप देख लीजिए। ये कर्नल साहब, ये इनको भी पता होता होगा कि हमारी जो बंद मुट्ठी है जिस दिन खुलेगी 2 कौड़ी की हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये मुट्ठियां खोलते क्यों हैं? देखिए, चाइनीज इक्विपमेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ऑन अ सीरियस नोट, ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो बड़े रिलायबली, इसीलिए बोला जाता है कि चाइनीज मटेरियल मत खरीदो। ये पूरी दुनिया बोलती है, क्योंकि दे आर सो रिलायबल इन देयर क्वालिटी कि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जैसे वो जो दीपावली के समय कई बार पटाखे हम लाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसको अंडरस्टेटमेंट मत कीजिए, मत करिए, वो हाथ में फट जाएगा कई बार। नहीं, वो खराब ही निकलेगा। अच्छा, कोई धारणा मत बनाइए कि वो कारगर होगा। ये जरा ये जो हम ये बड़े बड़े नाम दिखा रहे हैं, गाइडेड मिसाइल वाया ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल, रेडार सिस्टम, ये चाइनीज ड्रोन, मतलब इनवेरिएबली नाम कुछ भी हो, उसका टाइप कुछ भी हो, उनको बोलिए मुर्गा छाप वाले जो हमारे पटाखे हैं ना, वो मुर्गा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें, शायद कुछ ठीक हो जाएगा। मुर्गा में मजा तो आता है। हाँ, उसमें तो मजा आता है।